दीपावली के महापर्व के अवसर पर मैं अपने मित्रों को, अपने संगी साथी को एवं अपने चाहने वालों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं यह दीपावली आपके लिए मंगलमय हो। आपका परिवार सुख समृद्धि के साथ जीवन यापन करे। धन्यवाद। पूरे भारद्वाज परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम समर्थ भारद्वाज है। भवानी शंकर ट्रेडर्स पुरानी गोदाम चावलपट्टी की तरफ से समस्त गया वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली दीपों का त्यौहार है। यह त्यौहार समस्त गया वासियों को एक नए प्रकाश की ओर ले जाए। दीपावली अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमारे देश में सुख और समृद्धि लेकर के आए। आप सभी सुरक्षित होकर दीपावली को अच्छे से मनाएं। मैं आलोक कुमार भवानी शंकर ट्रेडर्स की ओर से आप सभी गया वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। केटीएम फैमिली की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और मैं लोगों के साथ उत्साह के साथ ये पर्व मना रहा हूं। लोगों से भी विनती है कि वो पर्व को अच्छे से मनाएं। और केटीएम एक रफ्तार दुनिया की गाड़ी है। जो लोग रफ्तार के साथ इसको एंजॉय करते हैं वो लोग इसके दीवाने हैं। एक बार आप सभी को गया केटीएम परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रोहित गुप्ता, गया केटीएम के डीलर प्रिंसिपल, समस्त गया वासियों से दीपावली, दशहरा, छठ की शुभकामनाएं देता हूं। और ये दीपावली पर्व दीपोत्सव का पर्व है और हमारे केटीएम के दीवाने भी बहुत खूबी से मनाते हैं। और हमारे साथ केटीएम के साथ केटीएम एंड हक्सवर्ना भी मिलती है हमारे पास, जो कि दूसरे ब्रांड के मॉडल के जैसा लुक मिलता जुलता है हक्सवर्ना का, जस्ट लाइक ए बुलेट है। हर साल की तरह ये साल भी दिवाली बड़ा धूमधाम से गया के लोग मना रहे हैं और विधि व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। हर जगह जो सिस्टम होता है, जो जाम का और ये वो सब अच्छा है। गया वासियों से अनुरोध है कि दिवाली अपने बच्चों के साथ मनाएं और थोड़ा बच्चों को पटाखा छुड़वाने के लिए साथ रहें, जिससे कोई घटना दुर्घटना ना हो और फैमिली का दिवाली खुशी पूर्वक कटे। काहे कि ये दिवाली पर्व जो है पटाखों का है और पटाखों का पर्व में सबसे बड़ा बच्चों को देखना होता है, बच्चों पे ध्यान देना होता है। और शहर वासियों के लिए एक बहुत अच्छा है कि हर साल खुशी से दिवाली मनाते हैं और बड़ा शांति से गया शहर में लोग दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, छठ मनाते हैं। और छठ के लिए भी इस साल का व्यवस्था बहुत अच्छा है और लोग कुछ अपने भी ध्यान दें। छठ पर्व में भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है और बड़ा दुख की बात है नगर निगम का कि छठ के नाम पर जितना फंड आता है और ये लोग उस तरह से कार्य नहीं करते हैं। ये कार्य अगर सही ढंग से करें तो छठ पर्व में अच्छा लोग एंजॉय करें और अच्छे से मनाएं। गंदगी जितना नाला का पानी है, ये है वो है, खाली फंड का ये लोग दुरुपयोग करते हैं। वो दुरुपयोग ना करें और ये पर्व सौभाग्य से हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ पर्व है और इस पर ध्यान दें। धन्यवाद। मैं अजय कुमार सिन्हा अधिवक्ता इस दीपोत्सव
और दीपावली के शुभ पावन अवसर पर गया वासियों को, समस्त नगर वासियों को शुभकामनाएं और प्रदान करता हूं। और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी गया वासियों के लिए अच्छा समय प्रदान करें और सबके घर में खुशियों का माहौल हो, खुशियों का दीप जले। आने वाला दिन हर घर में इसी तरह से दीपावली का दीपोत्सव मनाया जाए। जहाँ तक सफाई और प्रशासन की व्यवस्था है, उसमें हमारा गया शहर का बहुत ही अच्छा हमारे नगर निगम का योगदान है। हमारे डिप्टी मेयर शहर ओंकार नाथ श्रीवास्तव, मोहन श्रीवास्तव जी गया शहर के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहते हैं। आने वाला दिन में छठ पर्व जैसे त्यौहार के लिए भी उनका काफ़ी सराहनीय, पूर्व से भी सराहनीय रहा है और इस बार भी उनका जैसी व्यवस्था आने जा रही है, घाटों की सफाई और सड़कों की सफाई, गया जिला प्रशासन का प्रशासनिक व्यवस्था, गया ऐसे भीड़ भाड़ के शहर में भी इस बार दीपावली और धनतेरस के दिन प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जिला प्रशासन के तरफ से चौक चौराहे पर सभी सशस्त्र बल, महिला और पुरुष बलों के साथ सीसीटीवी कैमरे में निगरानी की जा रही थी और बहुत शांतिपूर्वक माहौल में ये दीपावली मनाया जा रहा है। और हम आशा करते हैं कि आने वाला महाव्रत छठ पूजा भी बहुत अच्छे से संपन्न होगा। नमस्कार, मैं अमित चक्रवर्ती, गया प्रभुजी स्टोर का स्टोर मैनेजर, आप सभी गया वासियों को तहे दिल से दिवाली की शुभेच्छा बताता हूं। हमारे ओनर कौशिक तरबे, उनके पिताजी अजय तरबे, हमारे स्टोर के ब्रांच मैनेजर शेखर कुमार, सबकी तरफ से आप सभी गया वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। इस दिवाली को ध्यान में रखते हुए, अपना सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बम फोड़ें, पटाखा छोड़ें, फुलझड़ी छोड़ें और अच्छे से दिवाली को मनाएं। और हमारे प्रभुजी स्टोर में आके तरह तरह का काजू बर्फ़ी में वेरिएंट है और सोम पापड़ी है, तरह तरह का ड्राई फ्रूट सोम पापड़ी है, उसका आप आनंद ले सकते हैं। अवश्य पधारें। अनिल कुमार, गया जिला व्यवसायी संघ के अध्यक्ष, पुरानी गोदाम गया। दीपावली में हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस बार का दीपावली कुछ विशेष है। इसका कारण यह महीना लगते आया है, 28, 29, 30 तारीख के आसपास है। सभी को सैलरी मिलता है, इसलिए बाज़ार में काफ़ी धूमधाम से परचेजिंग और दीपावली मनाने का जोर शोर है। इस बार का दीपावली इसलिए विशेष है कि 500 साल पहले राम जन्मभूमि भगवान मंदिर को तोड़ करके बाबरी ढांचा बनाया गया था। वह हम लोग के सनातन और सांस्कृतिक पर भगवान राम चूँकि भारत का जीवन रेखा है, प्राण है, सनातन का मान बिंदु है, इन्हीं के जन्मभूमि को तोड़ करके, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया, बाबरी मस्जिद। उसको हम लोग ध्वंस करके अपना राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान राम के मंदिर में भगवान राम का प्रतिमा स्थापित करके और भगवान राम के घर को फिर से हम लोग आबाद किए।
कि उसी तरह से भगवान राम लौटे जिस तरह से द्वापर युग में वन जाने के क्रम में फिर 14 वर्ष के बाद लौट के आए थे, तो 500 वर्षों के बाद फिर भगवान राम लौट के अपने घर में स्थापित किए गए। ये हिंदुओं के स्वाभिमान का एक प्रतीक है। इसके साथ साथ दीपावली के अवसर पर हम लोग स्वच्छता का ध्यान रखें। हम लोग गरीब से गरीब आदमी के घरों में 2 पैसा आमदनी जाए और वो भी दीपावली मनाए, इसलिए उनके द्वारा जो दीप बत्ती है, दिया है और मिट्टी का जो सामग्री है जो पूजन में काम आता है, वो ऐसे समाज से ही खरीदे जो गरीब तबका है, कुम्हार समाज है, जो सारे सामग्री बनाते हैं। हम लोग विदेशी सामानों का बहिष्कार करें, स्वदेशी निर्मित सामानों का ही उपयोग करें, जिससे हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध और मजबूत हो सके। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे थे पिछले वर्ष दीपावली में पटाखे की दुकान को सील कर दिया गया था और मुस्लिम का जो पटाखा का दुकान था खुला चल रहा था। ये जो हिंदू के साथ सौतेला व्यवहार हिंदू के पर्वों में होता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और मुस्लिम स्कॉलर लोग ज्ञान देते हैं कि दीपावली प्रदूषण फैलाता है। तो हम कहते हैं कि जो प्रदूषण रेटिंग है वो दीपावली के अवसर पर उसका 0.1% भी नहीं है। जो प्रदूषण जो बकरीद में बकरा काटते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, खून का समुद्र रोड पर उमड़ पड़ता है, जरूरत से ज़्यादा हिंसा होता है, वो अपने पर्व से दूसरों को खुशी देना और अपने पर्व से दूसरों को दुखी करना, जो हमको ज्ञान देते हैं वो उसी पर्व को समर्थन करते हैं, उसी त्योहार को मनाते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, हिंसा करते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम किसी को हिंसा देंगे, लेकिन हम अपने पर्व को मनाएंगे। हमारे पर्व को समाप्त करने का जो षड्यंत्र, हमारे जो शोभा यात्राओं को बाधित करने का जो षड्यंत्र, मूर्ति स्थापित करना, दीपावली, दशहरा, छठ के अवसर पर हमारे सारे त्योहार पर आपत्ति विपत्ति खड़ा करने वाले जो लोग आज खड़े हो गए हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि भारत के जो शुभचिंतक हैं, जो देशभक्त नेता हैं, उनके द्वारा बराबर आह्वान आ रहा है कि हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। स्वयंसेवी संगठन, राजनीतिक संगठन, प्रधानमंत्री, इवन हर प्रकार के जो धर्मावलंबी हैं, बड़े बड़े पंथ और पूजा प्रवचन करता है, वो सबके मुंह से एक ही बात आ रहा है कि हिंदू संगठित हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हम लोग एक रहें। हिंदू को संगठित होना विश्व शांति के लिए जरूरी है, क्योंकि हिंदू, हम भारत को, जब भारत के इतिहास को देखते हैं तो भारत में समाज के सभी तबके के लोग, विश्व के जितने भी संप्रदाय हैं, फिरके हैं, सारे को भारत ने आश्रय दिया है। लेकिन भारत हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष और सभी धर्म समभाव का भाव हमारे अंदर है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे अंदर है। सभी धर्मों को समान आदर देने का संस्कार हिंदू समाज में है। हिंदू बहुसंख्यक होता है तो सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी पूजा पद्धति फलता फूलता है। लेकिन जब एक धर्म विकसित होता है, मुस्लिम समाज, तो वो कहता है हम यहाँ बहुसंख्यक हो गए, यहाँ पूजा नहीं मनाओ, दीपावली नहीं मनाओ, दशहरा नहीं मनाओ, मार काट मचाते हैं। इसी तरह से देखते हैं कि हिंदू अपने असंगठित होने के कारण से आज विश्व में जितनी आबादी है 30% आबादी ईसाई का है, जिसके 100 देश हैं। 25% आबादी मुसलमान का है, जिसके 57 देश हैं। 15% आबादी हिंदू का है, जिसका एक भी देश नहीं है। बंधुओं, आज जो भारत बचा है हमारे पूर्वजों के पराक्रम के कारण से बचा है। जो भारत चला गया, कट गया, हस्ती मिट गई, भारत के 3/3 हिस्सों से हस्ती मिट गई हिंदुओं का। जो थोड़ा बहुत भारत बचा है वो भी मिटने वाला है। इसीलिए सारे नेता, सारे मार्गदर्शक, सारे देशभक्त बार बार कह रहे हैं, एक रहो तो नेक रहेंगे,
कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब भारत परम वैभव पर पहुंचेगा, विश्व का मार्गदर्शन करेगा। इस दिशा में हम लोग सोचे। हमारा सनातन संस्कृति, हमारा ये सनातन पर्व संगठन का द्योतक हो, स्वच्छता का द्योतक हो, स्वदेशी का द्योतक हो, देशभक्त का द्योतक हो, राष्ट्र का आराधना करे, देश का आराधना करे, एक हो, नेक हो, संगठित हो, मजबूत हो। आज के दीपावली के पर्व पर यही संदेश हम समाज के लोग को निवेदन करना चाहेंगे कि जो हमारे मार्गदर्शकों द्वारा बराबर बताया जा रहा है उसका अनुकरण करें, अपने भेदभाव को दूर करें, जाति पाति को दूर करें, ऊंच नीच छुआछूत को दूर करें, आपस के विषमता को समाप्त करें। दीपावली के अवसर पर जो विषमता रूपी अंधकार है, जो छुआछूत रूपी अधिकार है, जो ऊंच नीच के अधिकार है, ये सब अधिकार को खत्म करें, ये सब विषमता को खत्म करें, समता लावे, समरसता लावे, समानता लावे, एकरूपता लावे, सर्वधर्म संभाव लावे, एक दूसरे को मदद के लिए हाथ बढ़ाए, एक दूसरे के तन मन की सेवा के लिए हाथ बढ़ाए, इसी भाव को व्यक्त करें और दीपावली के अवसर पर स्वस्थ हो, संगठित हो, शक्तिशाली हो, संस्कारित हो और देश को आगे बढ़ाए, स्वदेशी को आगे बढ़ाए, वंचित समाज, दलित समाज की सेवा में अपना हाथ आगे बढ़ाएं, उनके सर्वांगीण विकास में भी अपना हाथ आगे बढ़ाएं। यही संदेश के साथ दीपावली के अवसर पर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। भारत माता की जय, जय दीपावली।